औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा मेरे सामने। सूरह शूरा की आयत नंबर 5 है। आज पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 5 है। सूरह शूरा को हमने रूफ़ मुक़त्तिया तासीन मीम से शुरू किया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयात की तस्दीक फरमाई कि ये आयात हैं कुरान पाक की, और फिर किताब का तारफ़ दिया कि रोशन किताब की आयात है। बात डिटेल कल गुजर चुकी कि क्यों अल्लाह तबारक व तआला को ये बात और ये डिटेल और ये चीज़ें देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बिला आखिर ये बात कल गुजर चुकी। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे फरमाया कि आप तो इनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अगर ये ईमान नहीं लाएंगे तो आप जान देने को तैयार हैं। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा प्यार से और सरजनश से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के लिए बड़े लालची थे कि सारे ईमान ले आए। सो ऐसा ही हुआ, ऐसा ना हुआ। फिर आप परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे ही है। फिर कुफ़ार की एक बद खसलत ज़िक्र फरमाई कि ये निशानियाँ मांग रहे हैं। कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी मांगी। बारहा निशानियों का ज़िक्र करते थे कि इस पर लिखी हुई किताब क्यों नहीं आई, कोई निशानी आसमान से हमारे लिए आए, हम इसको माने, और पैगम्बर आए, फ़रिश्ता आए, हमारे सामने वही उतरे। इस तरह की बेताशा सवाल थे उनके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात परेशान होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि निशानी मैं इनके लिए भेज दूँ, लेकिन उस वक्त उन पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा कि जो उनकी गर्दन को ख़म कर देगा और ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का वतीरा रहा है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को वक्त पूरा होने पर अज़ाब का वक्त पूरा हुआ, तो अज़ाब का जब किसी भी कौम ने कोई मोजज़ा या निशानी मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मोजज़ा और निशानी वक्त पूरा होने पे दिखा दी। और ये भी फरमा दिया कि मोजज़ा आने के बाद, निशानी आने के बाद फिर इनको वक्त नहीं दिया जाएगा, फिर इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह यहाँ भी फरमाया गर्दनें ख़म हो जाएंगी। सूरह यासीन के मुताबिक ये है गर्दनें ख़म होने का मसला कि उनके गले में तोक पहनाया जाएगा और उनके गर्दन पीछे की तरफ झुकी हुई होगी, टूटी हुई होगी, टेढ़ी हुई होगी। और जो तोक जो होता है पीछे की तरफ लटकाया जाता है वो बहुत तकलीफ़ दे अमल। और यहाँ फरमाया कि उनकी गर्दनें ख़म होंगी, आगे की तरफ भी झुक सकती हैं अज़ाब की वजह से, पीछे की तरफ तोक डाल के झुकाया जा सकता है उनकी गर्दनों को किसी तरह भी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त उनकी शर्मसारी की तरफ भी इशारा हो सकता है कि अभी ये सीना तान के गर्दन अकड़ के आपसे बात कर रहे हैं, और जब निशानी आएगी तो इनको शर्मिंदगी होगी। लेकिन शर्मिंदगी तो कुफ़ार को होनी नहीं थी। आगे आयत देखते हैं कि आयत नंबर 5 में आज अल्लाह तबारक व तआला ने क्या ज़िक्र फरमाया। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बात ज़िक्र फरमाई जो पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि अर्ज़ किया कि हर एक नबी की कौम ने निशानी मांगी, मोजज़ा मांगा, और हर एक नबी की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी, मना किया, ईमान लाने की दावत दी और मोजज़ा आने की सूरत में नुकसानात से आगाह किया कि मोजज़ा दिखाया जाएगा, मोजज़ा आएगा और निशानी आएगी, दिखा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा और उस वक्त आप चाहेंगे भी कि ईमान लाएं, लेकिन आपका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, ना आपका की दुआ कबूल होगी। किसी पैगम्बर की कौम ने जब पैगम्बर को इंतहाई मजबूर किया और पैगम्बर ने उनको छोड़ दिया तो उस वक्त उन पर आया हुआ अज़ाब नहीं टला सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का अज़ाब आके टल गया, इसलिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम थोड़ी सी जल्दी कर गए और अल्लाह के हुक्म से पहले वो एरिया छोड़ गए, और जब अज़ाब आया तो यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद नहीं थे। सो कौम ने अपने पैगम्बर को ढूंढा और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा की कि अल्लाह हमारा पैगम्बर हमें नहीं मिल रहा है।
सो अल्लाह तबारक व तआला को यूनुस अलैहिस्सलाम की ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको अजाब में मुब्तला किया, पीछे डिटेल गुजर चुकी है, और आप 41 दिन तक मछली के पेट में रहे, वो अजाब आपका था। यहाँ फरमाया कि मात आती हिमिन ज़िक्रिन मिर रहमान मुहदिसिन, जब भी ए नबी बारहा इनके लिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे हैं, जब भी किसी कौम को किस पर पैगंबर नाजल किया गया, जब भी किसी पैगंबर को शरीयत दे के भेजा गया, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नई शरीयत आई रहमान की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला का नाम यहाँ रहमान ज़िक्र फरमाया गया है। जब भी कोई नई शरीयत, नया पैगंबर आया किसी भी कौम की तरफ, इल्ला कानू अनहु मोरिज़ीन, तो हर एक कौम ने ऐसा ही किया कि अपने पैगंबर के सामने उस निशानी से, उस शरीयत से, उस हुक्म से जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबर उनकी तरफ लाया था, उससे ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मुंह फेर दिया। मुंह फेरना इनकार करने से ज़रा अगले वाला स्टेप होता है, यानी इंतहाई नागवारी से पीठ फेर दी, परवाह ही नहीं की। इनकार करना, बोल के इनकार करना होता है, और मुंह फेर देना, मुकम्मल किसी चीज़ को इग्नोर कर देना और उसकी परवाह ना करना। फरमाया कि जब भी किसी कौम के पास नबी आया, शरीयत आई, तो उसकी कौम ने ऐसा ही किया। लेकिन एक बात यह है कि अक्सर ने ऐसा ही किया, कम व बेश हर नबी पर ईमान लाए थोड़े बहुत लोग ही सही, इक्का दुक्का ही सही। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे सिर्फ 9 लोग ईमान लाए, वो भी उनकी कौम नहीं, उनकी अपने फैमिली के लोग थे। और बारहा ऐसा भी हुआ कि पैगंबर के अपनी फैमिली के लोगों ने, अपने ख़ानदान के लोगों ने पैगंबर को जुटलाया। जैसा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ किया और लूत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के साथ मिल के कार्रवाई करती रही। सो उनके अज़ाब की नज़र वो भी हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और बीवी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं मान रहा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हत्तल इम्कान कोशिश की और उसने नहीं माना। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अज़ाब की नज़र किया। अज़ाब की नज़र किया तो नूह अलैहिस्सलाम बाप होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि या अल्लाह, ये तो मेरा बेटा था और तूने मेरे अहल व अयाल को महफूज रखने का वादा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नूह, अगर ये तेरा बेटा होता तो तेरी फरमाबरदारी करता। ये मुशरिक है और मुशरिक के साथ अज़ाब भुगतेगा। सो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम के सामने गर्क हुआ। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि हर नबी की लिए शरीयत नाज़िल की गई, हर कौम के लिए शरीयत नाज़िल की गई, हर कौम के लिए शरीयत समझाने के लिए नबी भेजा गया, नबी का इंतखाब किया गया। और ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने मसाले मूसा अलैहिस्सलाम की दिए और हर एक पैगंबर ने को इसी तरह जुटलाया गया जिस तरह के अहले अरब आपको जुटला रहे हैं, और आप इसमें परेशान ना हों। पिछले पैगंबर ऐसी ज़्यादतियाँ भुगत चुके हैं और पिछली कौमें अज़ाब का मज़ा भी चख चुकी हैं। सो आपकी कौम को, इन लोगों को आखिरत में आपके सामने अज़ाब दिया जाएगा, दुनिया में भी रसवा किया जाएगा। कल भी मैंने अर्ज़ की थी, ग़ज़वा बदर सामने है, मिसाल है कि ज़लील और रसवा हुए। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।